महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक की कहानी भारतीय इतिहास में वीरता, साहस और निष्ठा की अनमोल दास्तान है। ये कहानी मुगलों और राजपूतों के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध की है, जहां महाराणा प्रताप और चेतक ने बहादुरी का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। महाराणा प्रताप का परिचय। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, जिनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। प्रताप अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित और अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले व्यक्ति थे। वे कभी भी अकबर के अधीन नहीं हुए और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़े। चेतक का परिचय। चेतक एक ऐसा घोड़ा था जो महाराणा प्रताप का सबसे विश्वसनीय साथी था। चेतक की नस्ल काठियावाड़ी थी, जो अपनी तेज रफ्तार और सहनशीलता के लिए जानी जाती है। चेतक का रंग नीला था, इसीलिए उसे नीला घोड़ा भी कहा जाता था। इस अद्भुत घोड़े की बुद्धिमत्ता, साहस और वफादारी ने इसे न सिर्फ महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बनाया, बल्कि उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। चेतक की बहादुरी और महाराणा के प्रति उसका समर्पण हल्दी घाटी के युद्ध में देखने को मिला। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मुगल सम्राट अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन महाराणा ने हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे अकबर नाराज हो गया और उसने महाराणा प्रताप को सबक सिखाने के लिए अपने सेनापति मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके पास चेतक जैसा वीर घोड़ा और उनकी सेना में ऐसे वीर योद्धा थे जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने को तत्पर थे। हल्दी घाटी का क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाला। यह युद्ध बेहद भयंकर था और इसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। चेतक की वीरता। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के सेनापति मानसिंह पर हमला किया। मानसिंह एक हाथी पर सवार था और उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, लेकिन महाराणा प्रताप और चेतक ने अपनी साहसिकता का परिचय देते हुए उस पर हमला कर दिया। चेतक ने अपने अगले पैरों से मानसिंह के हाथी के सिर पर प्रहार किया। इससे हाथी विचलित हो गया और महाराणा प्रताप को हमला करने का मौका मिला। चेतक ने अपने साहस से साबित कर दिया कि वह अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चेतक का बलिदान। हल्दी घाटी का युद्ध धीरे धीरे और भी भयंकर होता जा रहा था। महाराणा प्रताप की सेना कमजोर पड़ रही थी और अकबर की सेना हावी होती जा रही थी। इसी दौरान महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में चेतक ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने मालिक को सुरक्षित निकालने का निश्चय किया। चेतक ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और महाराणा प्रताप को युद्धक्षेत्र से दूर ले जाने लगा। रास्ते में चेतक को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चेतक ने एक गहरे नाले को पार करने का प्रयास किया, जो उसके लिए बेहद मुश्किल था। इस छलांग में चेतक की एक टांग टूट गई, लेकिन उसने फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी रखा। चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद अंतिम सांस ली। चेतक के बलिदान ने इतिहास में उसे अमर कर दिया। चेतक की याद में स्मारक। चेतक की वफादारी और बलिदान की स्मृति को संजोने के लिए राजस्थान में चेतक स्मारक का निर्माण किया गया है। ये स्मारक उस स्थान पर स्थित है जहां चेतक ने अंतिम सांस ली थी। आज भी चेतक को उसकी वीरता और स्वामी भक्ति के लिए याद किया जाता है। महाराणा प्रताप और चेतक की यह कहानी हमें निष्ठा, साहस और मातृभूमि के प्रति प्रेम का संदेश देती है। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की यह कहानी केवल एक योद्धा और उसके घोड़े की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सच्चे प्रेम, निष्ठा और बलिदान का महत्व सिखाती है। महाराणा प्रताप और चेतक भारतीय इतिहास के वो सितारे हैं जो कभी धूमिल नहीं होंगे। इनकी कहानी हर भारतीय के दिल में अमर है और हमेशा रहेगी।